हेलो इफेक्ट एक इंसान कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है, या फिर उसके स्पेसिफिक ट्रेट्स को उसकी ओवरऑल आइडेंटिटी मान लेना। द बॉयज देखते वक्त तुम्हें वहां की पब्लिक के ऊपर हंसी भी आती होगी और साथ में गुस्सा भी आता होगा, जो ब्लाइंडली होमलैंडर जैसे फेक हीरोज को अपना भगवान मानते हैं। लेकिन एक कड़वा सच मैं तुम्हें बताता हूँ कि असलियत में वो डम पब्लिक तुम हो। जरा सोचो, जिस भी एक्टर, इन्फ्लुएंसर, क्रिकेटर या फिर किसी पॉपुलर इंसान को तुम इतना मानते हो, उनकी पीआर इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम उन आम लोगों से लड़ जाते हो जिनकी जिंदगी वैसे ही स्ट्रगल से भरी हुई है जैसी तुम्हारी है। और सच ये कि इन पॉपुलर लोगों को तुम्हारे जीने या मरने से फर्क भी नहीं पड़ता। इनके लिए तुम सिर्फ एक व्यूअर हो, एक फॉलोवर हो। इसे प्यार नहीं कहते, इसे साइकोलॉजिकल बीमारी कहते हैं। वोट जैसी रियल पीआर एजेंसी एसी रूम्स में बैठकर तुम्हारे दिमाग को हर दिन कंट्रोल करती है। ये चीज समझो कि जब एक दुकानदार आम बेचता है तो वो अपने ठेले के सामने 2-4 चमकते हुए आम सजा देता है। जब तुम्हारा फेवरेट पॉपुलर इंसान किसी केस या फिर कंट्रोवर्सी में पड़ता है तो सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर उसकी पीआर टीम एक्टिवेट हो जाती है और तुम्हारी सोशल मीडिया की फीड उसके पुराने किए गए अच्छे कामों के इंटरव्यूज और एडिट से भर देती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है मेरे दोस्त, ये एक बड़ी महंगी टूल किट है। आज से 2000 साल पहले रोम के एम्परर्स को ये समझ आ गया था कि घबराई हुई और इंसाफ की भूखी आवाम बड़ी ही डेंजरस होती है। तो उस टाइम उनके काम आता है एक तरीका, पनेम एट सर्कसेस, यानी ब्रेड एंड सर्कसेस, कि जनता को सस्ता एंटरटेनमेंट दो और ग्लैडिएटर्स को इनका हीरो बना दो तो ये अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को भूल जाएंगे। जैसा 2000 साल बाद आज भी होता है। क्रिकेट, वेब सीरीज, मूवीज, इंस्टाग्राम रील्स, एल्गोरिदम, तुम्हें क्या दिखाना है क्या नहीं सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। तुम्हारे मंकी ब्रेन को ट्रिक किया जाता है कि अगर कोई इंसान फेम में है तो वो अंदर से भी उतना ही अच्छा होगा। पूरी दुनिया में $100 बिलियन की पीआर इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए चल रही है ताकि तुम्हारा दिमाग ये बाईपास ना कर पाए कि जिस इंसान को तुम अपना भगवान मानते हो वो सिंपली एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल, अब्यूजर, नार्सिसिस्ट हो सकता है। $100 बिलियन सिर्फ जनता से सच छुपाने के लिए। और तू मेरे दोस्त, तू अंदर से खोखला होता जा रहा है, क्योंकि जिस दिन तूने ये सच मान लिया कि तेरा फेवरेट हीरो एक हाईली क्यूरेटेड पीआर स्क्रिप्ट है, उस दिन तुझे महसूस होगा कि तू अंदर से कितना खाली है। लेकिन फिर भी तू उस इंसान को कमेंट सेक्शन में प्रोटेक्ट करने आ जाएगा, बिकॉज यू कैन नॉट स्टैंड द आइडिया दैट यू वेस्टेड अ पार्ट ऑफ योर लाइफ ब्लाइंडली फॉलोइंग समवन लाइक दिस। लेकिन फिर भी निशांत, कोई भी किसी इंसान को फॉलो ही क्यों करता है, किसी से इन्फ्लुएंस ही क्यों होता है? वेल, ये कोई जादू नहीं है, ये एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन है ह्यूमन इवोल्यूशन का। ह्यूमंस इवॉल्व ही इस तरीके से हुए कि हम अपने ट्राइब के अल्फा को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम के अल्फा एक्चुअल में अल्फा होते थे और अब स्क्रिप्टेड अल्फा होते हैं। द बॉयज में वोट का सबसे बड़ा प्रोडक्ट कंपाउंड वी नहीं था, ना ही उनके हीरोज थे। उनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट था लोगों का अंधविश्वास उनके हीरोज के ऊपर। अब इस वीडियो का पॉइंट तुम्हारे फेवरेट हीरो, क्रिकेटर या फिर इन्फ्लुएंसर को लेकर हेट फैलाने का नहीं है। ये ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जैसी लग्जरियस जिंदगी जो वो अब जी रहे हैं तुम शायद कभी जी ही ना पाओ। सो फोकस ऑन योरसेल्फ. Focus on building your own identity. The more you look outside for a hero, the less you realize the hero you were meant to become.